हाँ तो दोस्तों, अगर आप सीईटी की, क्योंकि आपने देख लिया कि अब सीईटी अगले महीने होगा और इसकी कहीं ना कहीं सीएम साहब ने भी पुष्टि कर दी है और वो अडिग है कि कहीं ना कहीं सबसे पहले अब मामला जो उठा है या जो कहीं ना कहीं इलेक्शन के बाद अब सीईटी होगा, क्योंकि 5 साल से सीईटी की एक समय सीमा है और जो कैंडिडेट जिन्होंने सीईटी फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन हरियाणा रजिस्ट्रेशन पे कर पाएंगे। और उसके लिए लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं सरकार ने तैयारी कर ली है। और सबसे बड़ा मामला जो अभी 2025 में जब माननीय कोर्ट ने कहा था कि रिजर्वेशन में, अब रिजर्वेशन में जिस तरह से मामला कोर्ट में गया था और कोर्ट ने उसको ऑर्डर को दिखाया, आपको पता है कि किस तरह रिजर्वेशन होगा। अब जनरल कैटेगरी, ओबीसी कहूंगा, बीसीए, बीसीबी और एससी एसटी, इस तरह रिजर्वेशन सबको मिलेगा। लेकिन वो आपकी बात करें, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन देखें। अब रजिस्ट्रेशन लगभग 25 से 28 अप्रैल के बीच स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपने अपना डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं करवाया है, +2 पास जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, वो रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं आपके पास बीसी, आपकी जो रजिस्टर्ड कैटेगरी है, उसमें रजिस्ट्रेशन करवाएं। क्योंकि रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको उस कैटेगरी में मिलेगा, देखो रिजर्वेशन जो यूआर और बीसीए, बीसीबी, एससी, जैसे अगर आपके मार्क्स ज्यादा हैं तो आप यूआर में काउंट होंगे। अगर मार्क्स आपकी यूआर में काउंट होने के लिए कम है तो आप बीसीए में रहेंगे, बीसीबी या एससी में रहेंगे। वो प्रोसेस अब चलेगा, अब लागू होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने ये बताया ना कि अप्रैल लगभग 26 से 28 के बीच, 25 से 28 के बीच, तो आप ये मान सकते हैं कि लगभग 2-3 दिन के अंदर 25 के बाद कभी भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन की डेट अभी यहां पे हम मान सकते हैं कि 30 दिन हो सकते हैं, 1 महीना मैक्सिमम। क्योंकि देखें, जो बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया उनके लिए तो कितना इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। और उसके बाद एग्जाम डेट, तो एग्जाम डेट की बात करूं तो जिस तरह अभी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी जो हिसार एयरपोर्ट था उसका उद्घाटन हुआ है आज, तो अब कहीं ना कहीं सरकार की प्रायोरिटी क्या है कि एग्जाम किसका, सीईटी का। तो सीईटी का एग्जाम अब कहीं ना कहीं मई या जून, मिड में या जून में हो सकता है। देखिए, मई का एंड भी हो सकता है, जून में भी हो सकता है, लेकिन आपकी तैयारी आपके पास केवल 2 से मैक्सिमम 2 महीने है। और 2 महीने मैक्सिमम तब है जब सरकार बहुत उसको लेट करे। लेकिन अगर जिस तरह हम सरकार का जो कार्य देख रहे हैं कि वो बहुत जल्दी कर रही है, तो कहीं ना कहीं अब आपके पास 2 महीने में आपको सिलेबस पूरा करना है और अच्छे मार्क्स लेने हैं। और कहीं ना कहीं उसके लिए सबसे मेन पॉइंट है हरियाणा जीके आपको। लेकिन आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जब भी आपने एचएसएससी का पेपर दिया है वो आपने पढ़े हैं, लेकिन हर बार एचएसएससी कुछ नए क्वेश्चन जोड़ देती है और उनका स्टैंडर्ड किस तरह होता है वो आपने पता कर लिया। इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं पिछले 10 सालों में एचएसएससी, क्योंकि अब की बार जो एजेंसी एग्जाम कराएगी वो एनटीए नहीं है, अब की बार एचएसएससी एग्जाम कराएगी। और एचएसएससी का एग्जाम आपको सबसे पता है कि थोड़ा सा क्या होता है, मिक्स होता है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीएस सब कुछ मिक्स हो जाते हैं। उससे बच्चे को पता नहीं चल पाता किस लेवल तक कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं। तो इसलिए हम उन सभी जो बच्चों की जो कमजोरियां हैं या उस तरह से उस एग्जाम को पास करने के लिए हम आपके लिए लेके आए पिछले 10 साल के जो क्वेश्चन एचएसएससी ने प्रत्येक एग्जाम में पूछे गए हैं वो। उसके अलावा आप मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश हमारे दूसरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन 1 पर भी आप चेक कर सकते हैं, प्रत्येक चैप्टर का वीडियो। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है क्योंकि 2024 में इसका फाइनल रिजल्ट आया तो उसमें ज्यादातर सिलेक्टेड बच्चे कौन थे जिन्होंने एसएससी की तैयारी की थी, क्योंकि एसएससी हरियाणा जीके के अलावा बाकी सब लेवल एसएससी की तरफ से था। और एसएससी की तरफ से जो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ये कहीं ना कहीं इंडिया जीके, तो कहीं ना कहीं वो लेवल आपको कहीं ना कहीं हम मैथ सॉल्यूशन 1 पर देंगे। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश इनका, और जीके के लिए कहीं ना कहीं हरियाणा जीके जो चैनल आप देख रहे हैं उस पर मिलेगा। और बाकी डेली सुबह 10 बजे 1 घंटे में आपका 2 महीने का पीरियड है,
हम केवल 1 महीने में जितनी भी जीएस होगी हरियाणा और इंडिया लेवल की सारी कंप्लीट करवाएंगे। तो सबसे पहले केवल एक ही पॉइंट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, जिससे कि प्रत्येक बच्चे तक ये बहुत पहुंच पाए कि जिस तरह से ट्रेंड HSSC ने लिए हैं एग्जाम, उस तरह से एग्जाम हम आपकी तैयारी करवाएंगे। तो सबसे पहले जैसे आज की बात केवल हम यहाँ पे बात करते हैं कि देखें करनाल हिसार में ज्यादातर इंडियन इंस्टीट्यूट हैं। देखें कौन कौन से हैं, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल में है, राष्ट्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र हिसार में, ऊंट हिसार में, भैंस अनुसंधान हिसार में, क्योंकि डेयरी है तो इसका मतलब भैंस वहां पे, गेहूं अनुसंधान निदेशालय करनाल में, मृदा करनाल में, पशु अनुवांशिक मतलब जेनेटिक्स से संबंधित संस्थान इंस्टीट्यूशन कहाँ है, करनाल में, और संसाधन ब्यूरो यहाँ पे पशु संसाधन अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, ये भी करनाल में। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो सेंटर के इंस्टीट्यूट है ना वो कहाँ है, करनाल और हिसार। तो आपको केवल याद करना है ज्यादातर पशु कहां पे है, करनाल, लेकिन भेड़, ऊंट और इसमें देखें हिसार में कौन सा है, भैंस, ये हिसार में। तो आपको केवल एक हिंट था ये किस तरह के आपको तैयारी करवाएंगे हम। तो आप अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे दूसरे मैथ के चैनल मैथ सॉल्यूशन 1 पर भी पहुंचे और वहां पे सब्सक्राइब करें। और आपके लिए जो जीएस जो मैथ का पूरा एक लोडेड, जिससे कि आप मुश्किल से 1 महीने में कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि आपने भी वो ध्यान नहीं दिया कि क्योंकि पता नहीं सरकार कब एग्जाम करवाएगी। अब वो टाइम है कि आप तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करें।